हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स के बारे में, ठीक है, और रेमेडीज़ के बारे में। अगर आपको सेम पीपीटी, मेरे दूसरे नोट्स, पीवाईक्यू कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है, कर लेना। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब लॉ देता है कुछ सर्टेन राइट्स कॉपीराइट ओनर को, तो किसी को परमिशन नहीं होती है उन राइट को यूज करने की, ठीक है। तो अगर कोई यूज करता है ना कॉपीराइटेड वर्क बिना परमिशन के, ठीक है, तो उसको बोलता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। छुप के, बिना परमिशन के, पायरेट करके चीज़ों को, स्क्रीन रिकॉर्ड करके कोर्सेज वगैरह की, ठीक है। नेटफ्लिक्स की जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो फिर टेलीग्राम चैनल पे मूवीज आ जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट मोरल राइट्स का भी होता है, इसको यहाँ पे एल कर लेना। इन्फ्रिंजमेंट मोरल राइट्स का भी होता है। मोरल राइट्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। एक्सक्लूसिव राइट्स कौन कौन से होते हैं, पिछली वीडियो में सारा कुछ कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे चेक करके देख लेना, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंक्लूड करता है सेक्शन 51, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ध्यान रखना। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंक्लूड करता है जैसे कि आप कॉपीज बना रहे हो किसी के काम की बिना ऑथर की परमिशन के, बेच रहे हो या फिर रेंट कर रहे हो उसका काम पब्लिक को, ठीक है। परफॉर्म कर रहे हो या फिर डिस्प्ले कर रहे हो उसका काम पब्लिक में, जैसे कि प्ले कर रहे हो किसी की मूवी बिना लाइसेंस के, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। क्रिएट कर रहे हो डेरिवेटिव वर्क, मतलब कि ट्रांसलेट कर रहे हो किसी की भी मूवी, किसी की भी बुक, ठीक है। टर्न कर रहे हो किसी नॉवल को मूवी में बिना ऑथर की या फिर बिना क्रिएटर की, किसी के भी जो ओनर है कॉपीराइट ओनर, उसकी परमिशन के, ठीक है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है जब एक पर्सन कोई भी वो काम करता है जो कॉपीराइट ओनर को करना होता है, या फिर कोई भी पर्सन परमिट करता है कोई प्लेस जो कि यूज की जा रही है इन्फ्रिंजमेंट के लिए, ठीक है, तो वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इंडिया में, ठीक है। तो सेक्शन 51 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 51 एंड 52। सेक्शन 51 बोलता है क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट है। सेक्शन 52 में एक्सेप्शंस दी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट जब होता है जब कोई बिना परमिशन के रिप्रोड्यूस करे वर्क को, किसी के डिस्ट्रीब्यूट करे कॉपीज, परफॉर्म करे या फिर कम्युनिकेट करे उस काम को पब्लिक में, ठीक है। मेक एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन, सेम वही बात है। कौन सी बात है? ये बात है, ठीक है। ये मेक साउंड रिकॉर्डिंग और फिल्म्स, ठीक है। अब इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या नहीं होते हैं, सेक्शन 52 बात करता है फेयर यूज डॉक्ट्राइन की। फेयर यूज डॉक्ट्राइन क्या होता है? कुछ एक्ट्स दिए गए हैं जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है, जहाँ पे एक्सेप्शंस है, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट और पर्सनल यूज़, जैसे कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो अपने यूज़ के लिए, ठीक है, इससे आप पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, इसको आप बेच नहीं रहे हो, ठीक है, तो मेरी वीडियो आप अपने लिए देख रहे हो ना, तो ये एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है। वहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। रिसर्च करने के लिए, आप रिसर्च करोगे तभी तो करोगे जब आपके पास कुछ मटेरियल वगैरह होगा। क्रिटिसाइज करने के लिए, अगर आप मेरी वीडियो को क्रिटिसाइज करोगे तो उसमें मेरी वीडियो की क्लिप तो लगेगी ही भाई, ठीक है। या फिर रिव्यू करने के लिए रिव्यू करोगे तब भी आप मेरी वीडियो की, या फिर किसी मूवीज़ की, किसी की भी मूवी की, किसी वेब सीरीज़ की आप रिव्यू कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसमें उसकी वर्क तो लगेगी ना, ठीक है। रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज के लिए, मतलब कि आप एजुकेशनल पर्पजेज के लिए यूज़ कर रहे हो, वहाँ से पैसे वगैरह आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है। या फिर आपके पास परमिशन है ऑथर की, सबसे बड़ी बात है। तो जो फेयर डीलिंग है ना सेक्शन 52, ये एक डिफेंस है, ध्यान रखना है, कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्शन 52 में एक्सेप्शंस दी गई है बहुत सारी, जहाँ पे कॉपीराइटेड वर्क जो होता है वो लीगल होता है, ठीक है, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। अब ये एक्सेप्शंस वीडियो पॉज करो और इनको सबको पढ़ लो, ठीक है। सेम वही है, मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको, ठीक है। पढ़ लिया? चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रेमेडीज़ फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। 3 तरीके की रेमेडीज़ इस एक्ट में दी गई है, सिविल रेमेडीज़, क्रिमिनल रेमेडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़, ठीक है। सिविल रेमेडीज़ क्या होते हैं? सिविल रेमेडीज़ एम करती है प्रोटेक्ट करने के लिए राइट होल्डर को और कंपनसेट करती है लॉस, ठीक है। सिविल रेमेडीज़ मोस्ट कॉमन वे होता है हैंडल करने के लिए कॉपीराइट इश्यूज़। ये होती है एक सिविल कोर्ट में जब ओनर शू करता है इन्फ्रिंजर को रोकने के लिए बिहेवियर और कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली है इंजक्शन। इंजक्शन एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो रिस्ट्रेन करता है इन्फ्रिंजर को, मतलब रोकता है, जो वो एक्ट कर रहा है उसको एकदम रोक देता है, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इन्फ्रिंजर को टू स्टॉप डूइंग द इन्फ्रिंजिंग एक्ट्स, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है फर्दर डैमेज टू कॉपीराइट ओनर। टाइप एक टेम्परेरी इंजेक्शन होता है, एक परमानेंट इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये पेंडेंसी ऑफ सूट के टाइम पे होता है, ये फाइनल डिसीजन आने के बाद होता है। ये प्रिवेंट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, जब हो रहा है उसको कोर्ट तभी की तभी रोक देता है, ठीक है।
अब मैंने इसमें लिमिटेड बातें लिखी हुई है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत चीज़ है, देखो लॉ बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डैमेजेस या फिर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि डैमेजेस मतलब कि मनी कंपेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय द कॉपीराइट ओनर। अगर कॉपीराइट ओनर को कोई लॉस हुआ है उस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कंपनसेशन, ध्यान रखना। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब कि इन्फ्रिंजर को हैंडओवर करने पड़ेंगे प्रॉफिट जो अर्न किए गए हैं इन्फ्रिंजमेंट के द्वारा, मतलब इन्फ्रिंजमेंट करके जो पैसे अर्न किए गए हैं, ठीक है। अगर एक पायरेटेड मूवी, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई पायरेटेड मूवी अर्न करती है 5 लाख रुपए इलीगली, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इन्फ्रिंजर को पे करने के लिए वो अमाउंट कॉपीराइट ओनर को, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है सीजर, डिस्ट्रक्शन और डिलीवरी ऑफ पायरेटेड मटेरियल, ठीक है। कोर्ट जब ऑर्डर करता है सीजर को तो उसको एंटन पिलर ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इन्फ्रिंजर को टू हैंड ओवर ऑल द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज टू कॉपीराइट ओनर फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 55(1) बात करता है, जब 55 किसके बारे में बात करता है, जब कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है ओनर क्लेम करता है इंजेक्शन, डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर डिफेंडेंट प्रूव करेगा लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट, तो ओनर को सिर्फ इंजेक्शन ही मिलेगा, ठीक है, और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट से मिलते हैं, डैमेजेस वहां पे नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। सेक्शन 55(1) याद रखना। नेक्स्ट है क्रिमिनल रेमेडीज, ठीक है, उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है इन्फ्रिंजमेंट के लिए सेक्शन 63 में। उसमें 6 महीने की जेल होती है, 3 साल तक होती है, फाइन होता है 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। अगर रिपीट होता है ऑफेंस तो हायर पनिशमेंट है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। पुलिस रजिस्टर कर सकती है एफआईआर बिना कोर्ट ऑर्डर के और अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, ध्यान रखना, ठीक है। सीजर ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी, जिसको एंटन पिलर ऑर्डर भी बोलते हैं। पुलिस सीज कर सकती है पायरेटेड बुक्स, सीडी, डीवीडी या फिर सॉफ्टवेयर। पुलिस सीज कर सकती है पायरेटेड गुड बिना वारंट के, ध्यान रखना। तो प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर मजिस्ट्रेट। ऑफेंस बाय कंपनी सेक्शन 69 इसके बारे में बात करता है, अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो पर्सन इन चार्ज ऑफ कंपनी लायबल होता है अनलेस ही प्रूव लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। ये रेमेडीज हेल्प करती है प्रिवेंट करने में इन्फ्रिंजमेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स मेनली एक्सरसाइज किए जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे कि कस्टम अथॉरिटीज वगैरह, ठीक है। ये हेल्प करते हैं रोकने में इन्फ्रिंजिंग कॉपीज फ्रॉम एंटरिंग इंडिया इवन बिफोर दे रीच द मार्केट। मार्केट से पहले, मार्केट में पहुंचने से पहले ही ये अथॉरिटीज हेल्प करती हैं रोकने में जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। 2 मेन टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज होती है, पहला है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज जो सेक्शन 53 के बारे में बात करता है, दूसरा है डिलीवरी और डिस्पोजल ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज जिसके बारे में सेक्शन 53A बात करता है, ठीक है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। सेक्शन 53 अलाउ करता है कॉपीराइट ओनर को रोकने के लिए पायरेटेड कॉपीज जो आ रही हैं इंडिया में थ्रू कस्टम अथॉरिटीज, ठीक है। सेक्शन 53 काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉपीराइट ओनर को लगता है कि पायरेटेड कॉपीज उसके काम की आ रही है, मतलब इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, ठीक है, तो वो एक रिटर्न कंप्लेंट लिखता है किसको, कस्टम अथॉरिटीज़ को, ठीक है। वो प्रूफ देता है कि वो कॉपीराइट ओनर है और इंपोर्टेड कॉपीज इन्फ्रिंज हो रही है, ठीक है, पायरेट हो रही है। कस्टम ऑफिसर डिटेन करते हैं, सीज करते हैं गुड को पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे या फिर बॉर्डर पे, और जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज होते हैं ना वो अब अलाउ नहीं होती है एंटर करने के लिए इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। जैसे पब्लिशर ओन करता है कोई कॉपीराइट टेक्स्ट बुक पे इंडिया में और पायरेटेड कॉपीज सेम बुक की इंपोर्ट की जा रही है किसी दूसरे कंट्री से, तो पब्लिशर कंप्लेन कर सकता है कस्टम्स को, ठीक है। कस्टम क्या करता है, कस्टम अथॉरिटीज रोक देती है, ठीक है, डिटेन करती है और डिटेन कर सकती है बुक को पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी या फिर डिस्पोजल ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी जिसके बारे में सेक्शन 53A बात करता है। सेक्शन 53A एक्सप्लेन करता है कि क्या होगा जब कस्टम सीज कर लेगा इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को, जो सीज्ड गुड होगा ना उसके साथ क्या किया जाएगा। डिटेंशन के बाद अंडर सेक्शन 53 अथॉरिटीज में डिलीवर इन्फ्रिंजिंग कॉपी टू द कॉपीराइट ओनर। जो सीज्ड गुड्स है ना, मतलब जिसमें इन्फ्रिंजिंग कॉपीज है, ठीक है, वो कॉपीराइट ओनर के पास भेज दी जाएगी या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी फिर डिस्पोज कर दी जाएगी, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि जो पायरेटेड कॉपीज है ना वो सेल और रीयूज ना की जा सके, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड लिमिटेशन। एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जहाँ पे कॉपीराइट का ओनर मतलब कि प्लेंटिफ रहता है और उसका बिजनेस है, ठीक है, और जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन बेनिफिट्स हमेशा प्लेंटिफ के पास रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कहाँ का डिफेंडेंट है, कहाँ रहता है, कहाँ पे वो बिजनेस करता है, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन बेनिफिट्स ऑलवेज प्लेंटिफ के पास रहते हैं,
ठीक है। लिमिटेशन पीरियड, एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया जाना होता है 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, अच्छी तो लगी होगी, इसको लाइक कर दो जल्दी से, क्योंकि मेहनत की हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी जाना मत बिल्कुल भी। यहाँ पे एक लिंक आएगी, उससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे लिंक आएगी, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कंप्लीट कर लेना, ये प्लेलिस्ट से बचा हुआ सारा आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना। अगर आज आपका एग्जाम है ना, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पेटेंट वाली सीरीज शुरू करते हैं जल्दी, ठीक है।